Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will start the new chapter of class 11, that is the S block element, and it is the lecture number 1. First topic is general introduction. Basically S block में elements में क्या क्या present होता है. As you all know, the elements in which the last electron enters in p subshell are there of their outermost energy level are known as एस ब्लॉक एलिमेंट्स. जनरली आपको पता ही है जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है. इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, दे आर नोन एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज द एल्कली मेटल्स, वाइल द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल. जनरली हम इनको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 ना कह के एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS. वैसे जनरल देखा जाए तो हम इसको लिखते हैं नोबल NS1 to 2. बट यदि हम ग्रुप 1 की बात करें, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस NS1 फॉर द एल्कली मेटल्स एंड नोबल गैस NS2 फॉर द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वेयर N इज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल. ये एक छोटी सी मिस्टेक है, पोस्ट नहीं है, मोस्ट वर्ड है, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं. अब ये जो हमने नोबल गैस वर्ड जो लिखा है इसमें, नोबल गैस मीन्स है कि इसमें एक शॉर्टकट है हमारा रिप्रेजेंटेशन का. एक्चुअली क्या है कि शुरुआत में तो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है स्मॉल, बाद में आते आते फिर वो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लार्ज हो जाता है, तो फिर हम उससे पहले का जो भी नोबल गैस होता है वो रखते हैं और NS1 रखते हैं, क्योंकि चेंज जो आना है वो हमेशा NS1 में आता है. और उसके बाद भी जो NS1 है उसके इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द बॉन्डिंग. एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो NS2 वाले पार्टिसिपेट करेंगे. फर्स्ट इज द मेजर हेडिंग एल्कलाइन एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स. ग्रुप 1 of the periodic table consists of lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. इसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं. All these elements are the typical metals and their oxide and hydroxide are soluble in water and form the strong base. Therefore they are known as the alkali metals. इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये वाटर में सोलेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज द एल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 के जो 6 एलिमेंट्स हैं इनको लर्न करने का एक मेथड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो. जैसे एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम, मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम CS एंड फ्रांसियम. तो इसके लिए याद रखने के लिए ट्रिक होती है. बेसिकली वैसे आप देखते हो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, इट इज़ द नॉन मेटल. तो हम इसको क्या करते हैं याद रखने के लिए, इस हाइड्रोजन को बस हेल्प लेंगे. बेसिकली ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 1 में आता है लेकिन एल्कली मेटल्स नहीं है. इसका याद रखने की ट्रिक है हमारे लिए ना करना रब से फरियाद. इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके देख लो. शुरू से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे लिए ना करना रब से फरियाद. इससे आपको सीक्वेंस में एलिमेंट्स सारे याद हो जाएंगे. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट. नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. The as we have already discussed, their general electronic configuration is noble gas NS1, where N is equal to 2 to 7. At next point is atomic and ionic radii. एल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन द पर्टिकुलर पीरियड. किसी भी पीरियड में आप देखो लेफ्ट टू राइट हमेशा साइज डिक्रीज होता है, तो ये सबसे शुरुआत में आते हैं पीरियड टेबल में. दैट्स वाई दे हैव द हाइएस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज इन द पीरियडिक टेबल. एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. कभी भी किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो ऑटोमेटिकली हमेशा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स वहाँ पर बढ़ती हैं. जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक हो या आयनिक साइज की बात करें दैट इंक्रीजेस. नेक्स्ट पॉइंट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है. और विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और जो टॉप टू बॉटम चलती हो तो डिक्रीज भी होती है फ्रॉम लिथियम टू सीसियम. सिंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. इन शॉर्ट आप लर्न करने के लिए लिख सकते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ये थर्ड चैप्टर में आपको
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले में हमने बताया भी था, एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप नीचे आते हो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। द सेकंड ionization enthalpy of the alkali metals are high, क्योंकि after removing the one electron atom gains the stable configuration। अब आप उसमें से second electron remove करते हो, then you have to supply the more amount of energy। next is the hydration enthalpy, it decreases with the increase in atomic radii। ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ये बेसिकली आपको रिमाइंड करा दूँ, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में थी। जब कोई आयन को वाटर में हम मिक्स करते हैं तो वाटर उसके चारों तरफ बाउंड हो जाता है, हाइड्रेशन कर देता है। हाइड्रेशन कहते हैं वाटर का अटैचमेंट, और उससे एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द लिथियम आयन इज मैक्सिमम। क्योंकि लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा होगा इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि सीजियम आयन के लिए मिनिमम होती है। It is determined by the following two factors: number one, size of the ion, and number two, charge of the ion। साइज जितना छोटा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होती है। चार्ज जितना एटम या आयन के ऊपर जितना ज़्यादा होगा उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर चार्ज मीन्स ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितना साइज छोटा होगा हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होता है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना भी हाइड्रेशन ज़्यादा होता है और उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है। देयरफॉर यू कैन से दैट डेल्टा एच हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक साइज। Next is the oxidation number या oxidation state। The alkali metal shows +1 oxidation state। इनकी सबकी oxidation state आपको +1 दिखाई देगी in their compounds and they are the strong electropositive in nature। Their electropositive nature increases from the lithium to cesium। क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर बढ़ती है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। Next studying is the metallic character। Electropositive character is also known as the metallic character। The elements of this group are typical metals। इसके ग्रुप जनरली आपको पता ही है मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं, विच आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, मेलिएबल एंड डक्टाइल। वो कुछ इतने सॉफ्ट भी होते हैं, दे कैन इजीली कट विद द नाइफ। सोडियम तो इतना सॉफ्ट है कि आप नाइफ से इजीली कट भी कर सकते हो। एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम चलते चलते इंक्रीज होता है। नेक्स्ट स्टडिंग इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द MP एंड BP ऑफ एल्कली मेटल्स आर वेरी लो, क्योंकि सॉफ्ट है तो वो इजीली मेल्ट भी हो सकते हैं, इजीली बॉयल भी हो सकते हैं। एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और जैसे जैसे नीचे आप ग्रुप में नीचे आओगे मेटल और सॉफ्ट होती चली जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। जब हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लो है, दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन इजिली, दैट्स वाई दे फॉर्म द आयनिक बॉन्ड्स। They form ionic bond and the ionic character increases as we move down the group since they have the low ionization enthalpy। क्योंकि इनकी सबकी ionization enthalpy लो होती है which decreases down the group, और top to bottom चलते चलते वो और ज़्यादा decrease भी होती है। Next point is the density। Because of the large size they have the low density। large size होने की वजह से इनकी density थोड़ी कम हो जाती है which increases down the group from lithium to cesium। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आओगे मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ेगा वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ता है, इसलिए डेंसिटी ओवरऑल जो होती है बढ़ती है फ्रॉम लिथियम टू सीसियम। लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज फ्लेम कलरेशन। ये जो कंपाउंड्स होते हैं एल्कली मेटल्स या इनके जो सोल्ट्स होते हैं दे जनरली गिव्स करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। लिथियम का जैसे अलग कलर आता है, सोडियम का थोड़ा येलो कलर आता है, पोटेशियम में थोड़ा सा वॉयलेट सा कलर आता है, लिथियम में थोड़ा पिंक आता है, तो सब मेटल्स कलर देती हैं। अब यही हमारा क्वेश्चन बनता है वाई एल्कली मेटल्स गिव कलर टू द फ्लेम। ये जो एल्कली मेटल्स होती हैं फ्लेम में कलर क्यों शो करती हैं? आंसर क्या लिखोगे? ऑन हीटिंग एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट लाइक क्लोराइड्स। क्लोराइड को ही हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज़ मोर वोलेटाइल इन नेचर। इन द फ्लेम द इलेक्ट्रॉन गेट इजीली एक्साइटेड। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं फ्रॉम द लोअर स्टेट ग्राउंड स्टेट टू द हाइयर एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से हाइयर में जाते हैं और जैसे ही वो रिटर्न बैक होते हैं तो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द विजिबल रीजन या विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हमें वो पर्टिकुलर कलर की लाइट हमें दिखाई देती है।
ठीक है ना, विजिबल रीजन में ही जो चीज़ आती है वो दिखेगी आपको, उसके बाहर पहले या बाद में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कलर। नेक्स्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एल्कली मेटल्स except lithium shows photoelectric effect because they have the low ionization enthalpy। NCERT का एक क्वेश्चन भी है, why alkali metal shows photoelectric effect because they have the low ionization enthalpy। आपको रिमाइंड करा दूँ photoelectric effects क्या होता है, the phenomena of ejection of electrons from the surface of a metal when a light of particular frequency incident on it। क्या होता है ये कि जब आप कभी किसी मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन सनलाइट को इंसिडेंट कराते हो और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करवाते हो, देन द फिनोमिना इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो। यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है एक्सेप्ट लिथियम, दैट्स व्हाई दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज of the alkali metals। Number one is the reducing character। The alkali metals are the strong reducing agent। जो alkali metals होते हैं ये सब strong reducing agent होते हैं। Lithium is the most powerful while the sodium is the least powerful reducing agent। थोड़ा exception सा है। As the ionization enthalpy of alkali metal decreases down the group, their reducing character or the reactivity in the gaseous state increases down the group। क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसलिए रिड्यूसिंग करेक्टर कहो या रिएक्टिविटी कहो मेटल्स की इंक्रीज होती है। अब जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यानी कि ई नोट वैल्यू, वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो सब्लिमेशन एंथैल्पी पे, नंबर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, और नंबर थ्री होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा होता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रोजन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसलिए ई नोट वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। हाईएस्ट वैल्यू है इसकी ई नोट वैल्यू की नेगेटिव, इसलिए सबसे ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट भी इसी का होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। द ऑल द एल्कली मेटल्स टर्निश इन एयर। टर्निश कहते हैं थोड़ा डल हो जाना, थोड़ा मतलब उसकी शाइनिंग कम हो जाना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं जिसकी वजह से उनका जो थोड़ा सा शाइनिंग कह सकते हो आप, वो डल हो जाती है। विच रिएक्ट विद द मॉइस्चर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। पहले मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, फिर वही मॉइस्चर सिलेक्शन करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। दे बर्न विग्रसली इन ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं इसलिए एयर में या ऑक्सीजन में विग्रसली बर्न करते हैं, फॉर्मिंग ऑक्साइड। लेकिन थोड़ा सा नेचर अलग अलग है सबका। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड। लिथियम तो सिर्फ मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम परऑक्साइड फॉर्म करता है, जबकि बाकी अदर मेटल्स जो होती हैं वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। 4 टाइम्स ऑफ लिथियम प्लस O2 गिव्स ट्वाइस Li2O, ऑक्साइड बना इस केस में। सोडियम के केस में देखो यहाँ पर यू विल फाइंड द सुपर ऑक्साइड, 2Na प्लस O2 गिव्स Na2O2। और अदर मेटल्स की बात करें देन M प्लस O2 गिव्स MO2, वेयर M इज द एल्कली मेटल्स, हाइयर मेटल्स पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। और इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं हम सुपर ऑक्साइड। देखो तीन तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो ऑक्सीजन हो गया सिंपल 2 नेगेटिव चार्ज, ये तो ऑक्साइड कहलाता है। O2 है और 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये कहलाता है पर ऑक्साइड। और O2 है और सिंपल नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर तो ये कहलाता है सुपर ऑक्साइड। तीनों ऑक्साइड्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। सुपर ऑक्साइड इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो सिर्फ लार्ज कैटायन में ही पॉसिबल होते हैं। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होते। दीज ऑक्साइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज। ये सब ऑक्साइड इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर से एंड फॉर्मिंग देयर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स, जो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे M2O है मेटल ऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व होगा तो MOH बनाता है। M2O2 है, जैसे सोडियम का पर ऑक्साइड है, वाटर में रिएक्शन करता है तो MOH प्लस H2O2 फॉर्म करता है। सुपर ऑक्साइड की बात करें MO2 प्लस H2O बनता है तो इसमें ट्वाइस MOH प्लस H2O2 प्लस O2 बनता है। ये तब बनेंगे सुपर ऑक्साइड्स क्योंकि आपको मैंने अभी बताया जब पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम होगा। ऊपर वाले केस में सबसे पहले केस में मेटल लिथियम थी, यहाँ पर मेटल सोडियम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल पोटेशियम का दे भी दिया यहाँ पर, 2KO2 प्लस ट्वाइस प्लस H2O गिव्स ट्वाइस KOH प्लस H2O2 प्लस O2।
इन सब की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्राइड्स, सॉरी गलत है ये, हाइड्रोक्साइड्स वर्ड होना चाहिए यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे इनकी इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, द एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और साथ में H2 गैस फॉर्म करते हैं। 2m प्लस ट्वाइस H2 होगी, ट्वाइस MOH प्लस H2, M जो है वहाँ पर एल्कली मेटल्स है। द रिएक्शन बिकम्स मोर एंड मोर वायलेंट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि टॉप टू बॉटम आप चलते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और थोड़ा ध्यान से करने पड़ता है फिर रिएक्शन को, क्योंकि वायलेंट रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द डाईहाइड्रोजन, all the alkali metals react with the dry hydrogen at about 673 Kelvin, सारी की सारी मेटल रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन से, हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं हम, क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स, लेकिन टेम्परेचर ऑल अबाउट 673 केल्विन होता है। विच दीज क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं विच आर आयनिक इन नेचर एंड दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑल द मेटल हाइड्राइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे मेटल हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। 2m प्लस H2 गिव्स ट्वाइस MH, M कोई भी मेटल हो सकती है, मे बी एनी मेटल, एल्कली मेटल, और आयनिक नेचर की होगी, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द हेलोजन्स, हेलोजन से रिएक्शन करोगे तो सीधा सीधा मेटल के हेलाइड्स बन जाएंगे। एल्कली मेटल रिएक्ट विद द हेलोजन विग्रसली टू फॉर्म द आयनिक हेलाइड्स MX, 2m प्लस H2 गिव्स 2MX। लिथियम हैलाइड्स आर कोवलेंट ड्यू टू देयर हाई पोलराइजेशन पावर, लिथियम के केस में थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है तो ये इजीली डोनेट नहीं कर सकता, और लिथियम आयन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है। पोलराइजेशन पावर का एक फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस, इस रेशियो को बोलते हैं हम पोलराइजेशन पावर। जिसके लिए पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है वो कोवलेंट नेचर का होता है, और जैसे फजान रूल में आपने पढ़ा भी था 4th चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का नोट आ गया एक, लिथियम आयोडाइड जो होता है मोस्टली कोवलेंट नेचर का होता है क्योंकि लिथियम की पोलराइजेशन पावर अभी हमने कहा बहुत ज़्यादा है, और लार्ज साइज का जो एनायन होता है लाइक आयोडाइड आयन वो इजिली डिस्टोर्टेड हो जाता है, तो लिथियम आयोडाइड इस केस में सबसे ज़्यादा कोवलेंट नेचर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोलिबिलिटी इन द लिक्विड अमोनिया, लास्ट प्रॉपर्टी है अब ये, ऑल द एल्कली मेटल्स डिजोल्व इन द लिक्विड अमोनिया, जितनी एल्कली मेटल्स होती हैं सारी लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व होती हैं और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करती हैं, विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, और ये कंडक्टिंग नेचर के भी होते हैं। जैसे मेटल की रिएक्शन करवाएं X प्लस वाई टाइम्स ऑफ अमोनिया, तो X टाइम्स ऑफ अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, चार्ज आ जाता है, और मेटल ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, वाई टाइम्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स उसको गेन करते हैं। इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये आपका डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। द डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स विच एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन, जैसे पहले बताया था आपको, और वो विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने कलर को शो करते हैं। जो भी कलर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो तो हमें दिखता नहीं, जो बचा हुआ रिमेनिंग कलर होता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर दैट शोज इन द विजिबल रीजन। Anomalous behavior of the lithium. The anomalous behavior of lithium is due to exceptionally small size of its atom or ion. Small atomic size या आयंस की वजह से होता है। नंबर 2 हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से, दैट इज चार्ज अपॉन रेडियस रेशो। नंबर 3 हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से। कभी भी फर्स्ट मेंबर आप जनरली नोटिस करना वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है, मीन्स जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो औरों की नहीं होती, जो औरों की प्रॉपर्टी होती है वो उनकी नहीं होती। क्यों है, एक तो स्मॉल एटॉमिक साइज है या आयनिक साइज कह लो, हाई पोलराइजेशन पावर है और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज लिथियम के औरों से डिफरेंट होती हैं वो देखते हैं जल्दी से। Number 1, lithium is harder while the other alkali metals are soft. Number 2, the melting and boiling point of the lithium are comparatively high. Number 3, lithium जो है वो मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है विद ऑक्सीजन, जबकि अदर मेटल्स जो होते हैं एल्कली मेटल्स दे कैन फॉर्म द परऑक्साइड एज वेल एज सुपर ऑक्साइड। नंबर 4, LiOH इज ए वीक बेस। LiOH क्या बनता है, वीक बेस बनता है, जबकि बाकी के सारे हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस नेचर के होते हैं। NaOH की OH आपको पता भी है। LiOH ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू फॉर्म द लिथियम ऑक्साइड। LiOH को आप हीटिंग करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है, जबकि अदर मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होते, जैसे NaOH है, KOH है, आप हीटिंग करते रहो तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
Li2O3 decomposes on heating to give the CO2 while other alkali metals carbonate do not. जैसे आप Na2CO3 को हीट करोगे कुछ नहीं बनने वाला. Li2CO3 on heating is Li2O plus CO2. Similarly, next point, lithium nitrate on heating decomposes to give Li2O, NO2 and O2, while other alkali metal nitrate decomposes to give the corresponding nitrite. ये भी एक डिफरेंस आ गया. LiNO3 को हिट कर रहे हैं तो क्या क्या बन रहा है? Li2O, NO2 और O2. NNO3 को हिट करते हैं तो क्या बनता है? NNO3 को हिट करते हैं तो NNO2 बनता है, साथ में O2 बनता है. ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिफरेंट ली हैं. 9 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे ली हैं. आप चाहो तो जितनी मर्जी याद करो, 4-5 प्रॉपर्टी बहुत है. जो भी इजी से लगे वो लर्न कर लेना. लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड आर कंपैरेटिवली लेस सोल्युबल इन वाटर. LiF और Li2O जो होते हैं कंपैरेटिवली लेस सोल्युबल होते हैं वाटर में. एंड देन द कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ द अदर एल्कली मेटल्स. अदर एल्कली मेटल के सॉल्ट के कंपैरेटिवली देखें तो ये लेस सोल्युबल है, बाकी आराम से सोल्युबल होते हैं. लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ द लिथियम लाइक LiCl आर सोल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो लिथियम के हैलाइड्स ऑफ लिथियम, जैसे लिथियम क्लोराइड की बात हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का है, नॉन पोलर होता है. नॉन पोलर ही नॉन पोलर में डिजोल्व होता है. लाइक एसीटोन, अल्कोहल, इनमें डिजोल्व करोगे डिजोल्व हो जाएगा. वाइल दोज ऑफ द अदर एल्कली मेटल्स डू नॉट. बाकी ओके, जैसे NaCl की बात करें तो वो आयनिक होगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में डिजोल्व होता है. नेक्स्ट स्टडिंग इज द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ द लिथियम एंड मैग्नीशियम. लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप करता है, जैसे आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था. उसके रीज़न मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी, यहाँ पर भी दोबारा सुन लो. ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ देयर एटम्स और आयंस. इनके एटम्स के या आयंस के साइज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इस वजह से ऐसा है. द मेन पॉइंट्स ऑफ द सिमिलरिटीज आर: नंबर 1, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर द क्वाइट हार्ड. नंबर 2, बोथ लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर द वीक बेस. बोथ फॉर्म आयनिक नाइट्राइड. दोनों के नाइट्राइड जो बनते हैं आयनिक नेचर के होते हैं. व्हेन हीटेड एंड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ द नाइट्रोजन. यदि आप नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में हीट करते हो तो आयनिक नाइट्राइड दे कैन फॉर्म इजीली. द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोजिस ऑन हीटिंग. दोनों के हाइड्रोक्साइड भी आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं. बोथ Li एंड Mg कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड. दोनों के मोनोऑक्साइड बनते हैं, डाइऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं बनते. दोनों के कार्बोनेट भी इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, Li का हो चाहे मैग्नीशियम का हो, और CO2 गैस फॉर्म करते हैं. बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सोल्युबल इन वाटर. दोनों के दोनों कोवेलेंट नेचर के हैं, देयरफॉर दे कैन सोल्युबल इन इथेनॉल. नेक्स्ट, दोनों के नाइट्रेट्स को यदि आप हीट करते हो तो दे कैन फॉर्म इजीली NO2 गैस. जैसे यहाँ पर हम LiNO3 को हीट करेंगे, देन वी विल गेट Li2O, NO2 एंड O2. मैग्नीशियम के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो MgO, NO2 और O2 बनता है. ये था आपका ग्रुप 1. इस लेक्चर में आज हमने ग्रुप 1 किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको S ब्लॉक का लेक्चर 2 पढ़ाएंगे, जिसमें हम ग्रुप नंबर 2 को स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. इसके S ब्लॉक में जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हैं वो इस साल डिलीट हो गए हैं सिलेबस में से, वो आपको नहीं करने. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वीडियो. कोई चीज़ ना समझ में आई तो दोबारा देख लो वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. वैसे लर्निंग टॉपिक है, आराम से लर्न करो. मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.